जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। आज 2022 की पहली तारीख, सारी संगत को, गुरु परिवार को, सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। काफ़ी संगत है जो ये सवाल करते हैं कि ये हिंदूस में तो ये साल जो है शुरू होता है अप्रैल में, चैत के महीने से शुरू होता है। तो ये हम जो 31 तारीख को, ये तो अंग्रेज़ों को महीना है। लेकिन ये ठीक है, अंग्रेज़ों को महीना है, लेकिन सारी दुनिया का अगर हम कहीं ट्रेन का या फ्लाइट का कोई भी हम बुकिंग कराते हैं तो देसी महीनों के हिसाब से नहीं, बल्कि अंग्रेजी महीनों के हिसाब से ही वो की जाती है। तो गुरुजी को भी पता था इस चीज़ का। तो गुरुजी जो 5 फंक्शन कराया करते थे, कराया करते हैं, अभी भी कराते हैं, जो उसमें मेन फंक्शन में एक फंक्शन ये भी था जो 31 दिसंबर का जो हुआ करता था, जो लास्ट डे ऑफ द ईयर होता था उसमें। तो अगर उस नज़रिए से हम ना देखें कि ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, लेकिन क्योंकि गुरुजी ने एक फंक्शन बना रखा है हम सबको जोड़ने का, मिलने का एक वो किया है, तो फंक्शन जब उनका बनाया हुआ है तो हम उस चीज़ को भूल जाएं कि अंग्रेजी का है कि हिंदी का है। लेकिन हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि गुरुजी ने एक मौका बना रखा है। जैसे डुगरी जाने का था, उसमें भी वहाँ जब डुगरी जाते हैं 31 मई को, जब वहाँ भोग डलता है, तो काफ़ी संगत है कि वो कहते हैं जी हम तो जाते नहीं, क्योंकि हम तो गुरुजी को वो समझते नहीं कि वो गए हैं। मैंने कि गए तो नहीं है। पहले बहुत कम था कि संगत डुगरी जाया करती थी, लेकिन साल में एक दिन ऐसा बना दिया। और अब तो एवरी मंथ जो फर्स्ट संडे का जो है ना, वहाँ जैसे कल होना है तो वहाँ लंगर होता है, दोपहर में लंगर होता है। तो साल में एक ऐसा ओकेजन गुरुजी ने बना दिया। तो मैंने कहा आप उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि गुरुजी जो दूसरों को ज़िंदगी देते हैं उनके लिए चोला कोई मायने नहीं रखता, ना पहले कभी था ना अब रखता है। लेकिन एक ओकेजन बन गया हमारे लिए कि हम उस मन से जाएं कि कम से कम गुरुजी के जो जन्म स्थान है, जन्म स्थली है, उस पे साल में एक दिन हमें मौका मिल गया कि भी वहाँ जाके हम मत्था टेक सकते हैं। तो हमारी सोच और हमारा भाव ही काम करता है। और पहली और आखिरी जो शर्त है किसी भी रिश्ते को निभाने की, वो विश्वास है। तो उसमें जब विश्वास पूरा हो जाएगा तो उसमें किंतु परंतु की जगह ही नहीं कहीं रहेगी। तो आज वही 1 तारीख, अगर ये कोरोना का ये ना चला होता तो बड़े मंदिर में कल भी फंक्शन होना था और आज भी सारे दिन जो है संगत मत्था टेकने जाती। और जो लिमिटेशंस हैं उसकी वजह से जो है मंदिर बंद करना पड़ा। तो ये है कि, लेकिन मंदिर बंद होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा गुरुजी से तार टूट गया। गुरुजी सदा साथ हैं। मंदिर में इतने टाइम जैसे जो संगत नहीं जा पाई है या जो आज तक गए ही नहीं है कभी भी, गुरुजी उनके भी साथ हैं। तो ये एक जो मन में एक कच्चा लालच चलता है कि जी ये मंदिर बंद हो गया, मंदिर जाने का जो एक वो भूख होती है, वो नहीं है। गुरुजी तो हर समय हमारे सब संगत के साथ में है। तो उनको तो जहां भी उनको भजोगे, जहां भी नाम लोगे, वहीं वो आपके अंग संग हैं। तो इसलिए उनके लिए एक विशेष उसका नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे को एक वो कंसंट्रेट करने के लिए कुछ चाहिए। ऐसी मंदिर में जब जाते हैं तो बाहर की दुनिया से वो कट ऑफ होता है। यहाँ की दुनिया में हम कहीं दिमाग लगाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन जब गुरुजी का जो पहला जो वचन है कि जब मेरे पास आओ तो अकल, और जहाँ रफल छोड़ते हो वहीं अकल छोड़ के आओ। तो यानी कि जब वहाँ कदम रखते हैं तो गुरुजी के हजूरी में जाने के बाद हमारी अकल बाहर रहेगी। तो वहाँ तो सिर्फ जो वो करते हैं, जैसा वो करते हैं, हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए मंदिर उसके लिए तो है। लेकिन ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत टाइम है संगत मंदिर नहीं जा पाई, बहुत सी संगत है वो नहीं जा पाए। लेकिन गुरुजी उनको आज भी, पहले भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं। 12 मार्च 2006 को गुरुजी के साक्षात दर्शन किए थे मैंने एम्पायर स्टेट में। तब से लेके 31 मई 2005 तक लगभग सारे फंक्शंस गुरुजी ने जो है ना सब फंक्शंस में इन्वॉल्व रखा।
और सारे फंक्शन मतलब जो उनके एक साल की पूरे जो क्रियाकलाप थे जो मंदिर के, वो सभी नज़रों से गुजरे हैं और सभी महसूस किया है। तो उसमें 31 दिसंबर 2006 का वो दिन मैं याद करता हूँ आज। उस दिन ठंड काफ़ी थी और 9 बजे के करीब जब गुरुजी की आरती हुई थी तो गुरुजी की तरफ से आज्ञा हुई थी कि संगत जो है लंगर लेके जो है ना सीधे अपने घर जाए, कोई भी मतलब मत्था टेकने ना आए, आगे लेने ना आए। नॉर्मली होता क्या था कि बड़े मंदिर में जब फंक्शन होता था, ये नए साल न्यू ईयर ईव जो होती थी, उसमें था कि 12 यहीं बजाएं गुरुजी के हजूरी में, और 12 बजाने के बाद फिर वहाँ अपने नाच गा के अच्छे से अगले साल में जो है प्रवेश करें उन्हीं के उसमें, और तब वहाँ से बड़े मंदिर से निकलें कि वो क्षण जो एक साल से अगले साल में जो कदम रखना है तो वो उनके उनके सामने रखा जाए। तो यही उस दिन भी होता था, उस दिन भी था सबके मन में, हमारे भी सबके। लेकिन गुरुजी का आदेश हो गया, कुछ संगत निकल गए, लेकिन काफ़ी संगत ये था कि वो चाहते थे कि गुरुजी के साथ जो है ना 12 भी बजें और उसके बाद भी बड़े मंदिर से निकलें। लेकिन जो वहाँ से संगत लंगर लेके निकली थी तो इतना धुंध थी उस दिन कि 1 मीटर के दूर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत वो था, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी उसकी धुंध की। तो उस दिन वो भी हुआ था कि गुरुजी ने जेठरा अंकल को अपने पास रोका था, रुकने के लिए बोला था, लेकिन वो चले गए। फिर बाद में गुरुजी को याद आया तो गुरुजी ने जेठरा अंकल को पूछा उनको, फिर फ़ोन कॉल हुई, वो वहाँ से वापस आए। तो आगे चल के उस धुंध के उसमें जो है ना उस गाड़ी का एक्सीडेंट जिसमें अंकल बैठे थे, कि गुरुजी ने वो समीकरण चेंज कर दिए और जहाँ जिसमें अंकल बैठे थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन अंदर किसी को कोई खरोंच भी नहीं आई। गाड़ी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वापस वो उसको आए तो, और बाहर बीच में जो संगत फंस गई थी, उस संगत ने फ़ोन कर करके जो मंदिर में थे, जो जाने की सोच रहे थे, निकलने की सोच रहे थे, उनको सबको फ़ोन कर दिया कि बाहर यहाँ आके ना आगे जाने का समझ में आ रहा है ना पीछे आने का समझ में आ रहा है, और बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जो लोग मंदिर में हैं वो मंदिर में ही रहें, और जब ये धुंध छट जाए या कम हो जाए तब निकलें। तो जैसे फंक्शन का था, फंक्शन हुआ, न्यू ईयर वहाँ मना रहे, 3 बजे तक हम रहे। बल्कि फंक्शन के बाद में जो सफाई वगैरह होती है वो सब कुछ होगी। 3 साढ़े 3 बजे फिर संगत निकलनी शुरू हुई थी वहाँ से, जो उसमें फंस गए थे। तो क्योंकि गुरुजी को पता था, उन्होंने 9 बजे ही बोल दिया था आरती के साथ में ही कि संगत जो है ना वो लेके लंगर लेके और सीधी जाए, आज्ञा लेने के लिए आने की जरूरत नहीं है। नहीं, नॉर्मली होता था कि गुरुजी को जैसे जाके मत्था टेकते हैं तो वापस घर आने के लिए भी गुरुजी से आज्ञा लेके ही आते हैं। लेकिन उस दिन गुरुजी ने एक स्पष्ट आदेश दिया था, तो जो लोग पहले निकल चुके थे गुरुजी की मान के, वो तो उससे पार हो गए। क्योंकि जहाँ मंदिर है, नॉर्मली दिल्ली में जो जहाँ ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ मकान ज़्यादा हैं, छोटे छोटे मकान ज़्यादा हैं, वहाँ के मुकाबले वहाँ 1-2 डिग्री जो है ना बहुत वो रहता है, डाउन रहता है सर्दियों में। और हमने जैसे वहाँ रात को 12-1 बजे जब निकलते थे सेवा करके, तो वो भी हमने देखा है कि आधा इंच की जो है ना अपने उसकी कार के ऊपर की जो वो थी रूफ होती है, उसके ऊपर से और आगे जो शीशे वगैरह होते हैं उसके ऊपर से बर्फ की वो हटाया करते थे, परत हटाया करते थे। तो वो टाइम ऐसा टाइम है तो वहाँ वैसे भी कम होती है, क्योंकि एक तो रिज एरिया है और हरियाली है, तो उसमें वहाँ बड़ा वो चलता था। वही सीन जब गौरव अंकल जो हैं, गुरुजी के भतीजे जो हैं, उनकी बिटिया का पहला बर्थडे मनाया गया था। तो 11 नंबर जो फार्म हाउस है मंदिर के पास में ही, उसमें उसको फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो मैं भी उसमें गया था। तो जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, उससे पहले बड़े मंदिर में भी काफ़ी रेनोवेशन का काम चल रहा था। बड़े हॉल में, मेन हॉल में भी काम चल रहा था, गुरुजी के रूम में भी काम चल रहा था, किचन में भी काम चल रहा था, और 11 नंबर में भी काम चल रहा था। तो वहाँ जो संगत कभी 11 नंबर गई है तो उन्होंने एक बीच में गोल चक्कर हाइट पे बना रखा, चौतरा गोल है लेकिन राउंड है वो। तो कभी जब सुना करते थे कि गुरुजी वहाँ जो है ना एक शिवलिंग की स्थापना करने के लिए बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो पहले जैसे गुरुजी बोलते थे कि लाइनें लग जाएंगी, 24-24 घंटे में जो है ना नंबर आएगा संगत का। तो आज की डेट में अगर गुरुजी की संगत को देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए,
तो अगर उनकी लाइनें लगा दीजिए तो वाकई में 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगेगा जो गुरु जी को मत्था टेकने का मौका मिलेगा। तो वो जो गुरु जी तब बोला करते थे वो सारी चीज़ें हमारे सामने देखते देखते हो रही हैं कि संगत पहले प्लस हो रहे थे, 1+1 2 होते थे, फिर गुणा में हुए, फिर अंडर रूट हुआ, मतलब इस तरह से संगत बढ़ती जा रही है, मल्टीपल बहुत ज़्यादा संगत हो रही है। और आज की डेट में जो गुरु परिवार है वो इतना बड़ा परिवार है दुनिया में कि एक देश बन जाएगा इनको सबको अगर इकट्ठा किया जाए। और ये जो कोरोना का पीरियड है, हमें जो गुरुजी ने ऑनलाइन, वैसे तो मीडिया को गुरुजी कभी प्रेफर नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, कि मुझे याद है एक बैसाखी पे एक शूट करने आया था वहाँ, तो मैंने उससे पूछा था, मतलब हम वहाँ सेवा में थे, तो उनसे पूछा था कि भाई गुरुजी तो पसंद करते नहीं है कैमरे वगैरह से शूट करना, फंक्शंस वगैरह, तो ये उन्होंने कहा जी नहीं, हमने वो ले रखी है, परमिशन लेके ही हम कर रहे हैं इसको। तो हमने कहा कि वो कोई किसी चैनल वगैरह से थे, तो हमने उनसे पूछा, मैंने कि जी ये जो आप शूट कर रहे हो कहीं आएगा भी कभी? तो उन्होंने बताया टाइम, वो बताया था कि जी फलाने उस पर इस टाइम में आएगा। ये आज ये 2006 और 7 का जो वो था, 7 से लेकर और आज 2021 और 22 शुरू हो गया, वो हमने नहीं देखा वो टाइम, उस चैनल कभी उस पर गुरुजी का जो है ना, वो जो उन्होंने कहा था कि हमने परमिशन ले रखी है इसको करने की, और उसके बावजूद भी वो आया हो। तो सवाल भी हमारे से इसीलिए कराया गया था कि वहां जैसे एम्पायर स्टेट में थे, वो बताते हैं कि कभी कई लोग आते थे, वो था कोई चैनल 7 था, उसको लेके आए थे, तो गुरुजी ने बाहर से ही उन्हें भगा दिया थे, भाई क्या ड्रामा लगा रखा है। तो गुरुजी नहीं करते थे, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में गुरुजी का परिवार, जो संगत परिवार इतना बड़ा हो गया है कि उनको एक जगह बैठाने में, अगर सारे इकट्ठे होकर बड़े मंदिर भी आएंगे तो शायद 24 घंटे भी कम है, इससे भी कहीं ज्यादा टाइम लगेगा उनको अगर सबको मत्था टेकना हो। तो अब इतने बड़े परिवार को कहां इकट्ठा करना है, तो उसके लिए गुरुजी ने ये एक कृपा की कि जो ये हमारा इसका कोरोना का एक लोगों के बीच में आना, और उससे ये ऑनलाइन जो है ना परिवार को मतलब रूबरू कराना, एक दूसरे से कराना, तो वो गुरुजी ने एक सिस्टम बनाया और इतने बड़े परिवार को सबके साथ संपर्क कराना। और जो गुरुजी के चोला छोड़ने के से पहले की संगत थी उनको, और गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जो संगत जुड़ी है, उन दोनों संगत को आमने सामने करने का गुरुजी ने ये तरीका है कि एक जगह कहीं बैठा के, अगर इतनी ज्यादा संगत को हम इकट्ठा कहीं बैठा भी देंगे तो सामने कोई होगा तो उसको पीछे वाला कितना देख पाएगा, कितना सुन पाएगा, वो बहुत बाद की बात है। तो गुरुजी ने एक मौका दे दिया हमें कि परिवार का जितना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, जितना बड़ा परिवार बनता जा रहा है, उन परिवारों को आमने सामने करके एक दूसरे के उसको लेना। और जो गुरुजी की जो धरोहर है सत्संग के रूप में, जो गुरुजी ने एक्सपीरियंस किए हुए हैं संगत के साथ में, वो जब अपनी बातें गुरुजी की सत्संग के रूप में जब बताते हैं, तो वो है कि उससे उनका कल्याण भी होना है, भाई सुनने वाले का कल्याण, सुनाने वाले का कल्याण, और ये प्रोसेस आगे तक चलता रहे निर्बाध। वो तभी हो सकता है कि जब जो चोला छोड़ने से पहले संगत थी वो भी, और चोला छोड़ने के बाद भी, क्योंकि सत्संग तो सबके पास है, लेकिन बता वही पाता है जिसको गुरुजी कृपा करते हैं या किसी को बताने के लिए गुरुजी आदेश देते हैं। कई दफे जब हम सत्संग करने के लिए आदेश होता है कि सत्संग करना है, गुरुजी का सत्संग करना है, तो स्टार्टिंग ब्लैंक से होती है, कुछ कोई दिमाग में नहीं होता कि कौन सा सत्संग चले गुरुजी ने सुनवाना है या कौन सा बुलवाना, कुछ नहीं समझ में आता, और एंड भी कब हो जाना है ये भी गुरुजी जानते हैं। तो इसमें कोई ये वो करे, क्योंकि जब एम्पायर स्टेट जाया करते थे तो वहां बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आती थी, तो हम जाते थे, मैं सेवा में लग जाता, तो बच्चे थे, वो बच्चे अंदर बैठा करते थे, तो वहां देखते थे। कभी मतलब कई बड़े बड़े लोग आते थे तो वो घर में आके अपनी मम्मी को बताते थे, आंटी को बताया करते थे कि आज वहाँ फलाना राजनेता कोई दिखाई दिया, या कोई एक्टर दिखाई दिया, या कोई बहुत बड़ा कोई उद्योगपति दिखाई दिया। जो टीवी चैनल वगैरह इनमें सब में आते रहते, तो उनको लोग बच्चे पहचानने लगते हैं, तो वो घर में आके बोला करते थे। तो मैं जब मेरे सामने वो बात किया करते तो मैं उनको बच्चों को एक ही चीज़ बताया करता था कि बेटे जब हम गुरुजी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ सिर्फ देखने की, सुनने की और महसूस करने की जो चीज़ है वो सिर्फ गुरुजी हैं, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं, सिर्फ साइज का फर्क है। हम उनको देखने नहीं आते, जिनके बारे में आके आप बात करते हो, आप गुरुजी की बात करो,
गुरुजी के जो दर्शन किए हैं उसकी बात करो, लेकिन वहां जो लोग आते हैं वो तो एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि गुरुजी ने सबको अंकल और आंटी एक लेवल बराबर कर दिया सबका। कोई छोटा बड़ा होगा, बाहर की दुनिया में होगा छोटा बड़ा, लेकिन गुरुजी के दरबार में सब एक लेवल पे गुरुजी ने ला दिए। ना उम्र का फर्क है, ना रीजन का फर्क है, ना रिलीजन का फर्क है, किसी तरह का कोई फर्क नहीं है, सब एक समान है। जेंडर के हिसाब से आंटी और अंकल, और गुरुजी का जो अंकल आंटी करके एक लेवल जब सबका कर दिया तो मतलब ये बड़ा छोटा, ऊंच नीच, आगे पीछे, ये सब कुछ खत्म। और यही है कि कोई बाहर की दुनिया में कितना बड़ा क्या है, लेकिन गुरुजी के आने के बाद तो वो भी संगत है और जो दूसरा वो भी संगत है। क्योंकि ऐसे ऐसे गुरुजी ने उन घरों में मतलब सत्संग सुनने के लिए हमें मतलब मेरे को मौका दिया, जिन घरों की मैं, जो मेरा स्टेटस है बाहर की दुनिया में, उसके हिसाब से वहां की मैं घंटी भी नहीं बजा सकता। मेरे को उन कोठियों के आसपास मेरे को जो है ना कोई जाने मतलब खड़ा भी नहीं होने देगा। और वहां अंदर वहां बैठा के पूरी तरह से, क्योंकि गुरुजी की संगत का मेरा वहां कोई ओहदा नहीं था, मेरा कोई वो नहीं था। अगर मैं अपने हिसाब से गया होता तो अंदर कोई घुसने ही नहीं देता, लेकिन क्योंकि गुरुजी की संगत है, तो गुरुजी की संगत का मान इतना बड़ा है कि वो इतनी उसमें जिसकी मैं घंटी नहीं बजा सकता, जिसके गेट पे मैं जा नहीं सकता, वो अंदर बैठा के, क्योंकि गुरुजी ने उनको और हमें सबको एक लेवल पे ला दिया, तो उनकी नज़र में और हमारी नज़र में बराबर हो गया सारा माम। तो ये गुरुजी जो है, क्योंकि एक आईएएस थे, सीनियर आईएएस, एक बार मेरा उनसे वास्ता पड़ा था, तो उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कभी कि भाई मैं जो है ना गुरुजी के मंदिर एक बार जरूर जाऊंगा। तो गुरुजी भी यही बोलते थे कि एक बार आप लेके आओ, जिस भी संगत को लेके आना है वो एक बार लेके आओ, बाकी वो जाने और गुरुजी जाने। मतलब आप उसको वो नहीं करोगे कि भाई आप गए हो नहीं गए हो, जाते हो नहीं जाते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्योंकि गुरुजी का सबके साथ इंडिविजुअल रिश्ता है। इसलिए एक परिवार के 4 बाप बेटे भी जाएंगे तो उनका भी अलग अलग रिश्ता है वहां जाके। यहां तो बाप बेटे, घर से तो बाप बेटे चलेंगे, लेकिन गुरुजी के यहाँ जाके वो दोनों ही अंकल हो गए या अंकल आंटी हो गए, तो वहां उनका रिश्ता भी सम हो गया, उसमें भी आगे पीछे का चीज खत्म होगी। तो उन्होंने मेरे से वायदा किया। तो एक बार मंडे के दिन वो मेरे साथ गए थे, तो डैड ऑनेस्ट थे और मतलब ज्यादा टाइम एक जगह कोई उनको रहने नहीं देता था। जहां भी कहीं कोई गड़बड़ वाली बात होती थी वो उस पर अड़ जाते थे, और अड़ने के बाद उनका ट्रांसफर 100% होता था। तो एक बार जब वो मंडे को गए थे, तो मेरे साथ जब अंदर मंदिर में गए, जैसे मैंने मत्था टेका वैसे उन्होंने मत्था टेका, अंदर सारे प्रसाद वगैरह खाया, पूरी संगत को देखा। क्योंकि पूरी संगत में वहाँ सबसे बड़ी चीज़, बड़े मंदिर में जाने के बाद तो उनको जो महसूस होता है कि जिसका अंतिम समय भी आ रहा होता है, या जो लास्ट स्टेज पे भी होता है, जिसके अंदर इतना दर्द, इतना परेशानी घुसी होती है, वो भी मंदिर के अंदर जब होता है, तो उसके चेहरे पे, उसके हाव भाव में कहीं भी वो चीज़ नहीं आती है। मतलब पूरे कंफर्टेबल जोन में होता है, मतलब किसी के माथे पे भी सलवट नहीं आएगी। तो उन्होंने गुरुजी ने जो है तो ये कैमरे का कुछ उल्टा हो गया था, तो वो पीछे से वो ब्लैंक ही आ रहा था उसमें। तो गुरुजी जो है सबको एक लेवल पे लेके आते थे, और वही वजह है क्योंकि हमारा जो भाव बदलता है। जैसे हमारे जो दुनियावी रिश्ते हैं, उनमें जो भी सामने आता है उसी हिसाब से हम एक्ट करते हैं, उसी हिसाब से हमारा भाव बदलता है। इंसान एक ही है, रिश्ते अलग है, हर रिश्ते के हिसाब से हम जरूरत के हिसाब से करते हैं। तो जब अंकल आंटी गुरुजी ने सबको एक समान कर दिया, तो उसमें सबसे बड़ा वो क्या है कि मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में भी था कि मैं जो इतने बड़े कुनबे में मेरा जन्म हुआ, कि मेरे चाचा और मेरी बुआ जो है ना मेरे सामने उनका जन्म हुआ है, लेकिन उनकी उम्र छोटी होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरे रिश्ते में वो बड़े थे,
तो मैंने कभी उनको बाय नेम, उन छोटों को भी कभी बाय नेम उनको नहीं पुकारा, और मतलब पूरे जो उनका कायदा था उस कायदे के हिसाब से उनसे बात की। यही गुरुजी के यहाँ जब आया तो जब देखा कि भाई वो शर्मा वर्मा सब कुछ खत्म करके गुरुजी सारे रिश्ते, सारी तुम्हारे कास्ट का, रिलीजन का, रीजन का सब कुछ खत्म करके सिर्फ अंकल और आंटी कर देते हैं। तो उस रैप को खोलने की जरूरत नहीं है। संगत के साथ में कई दफे संगत के साथ जब कोई बातचीत होती है फोन वगैरह पे, तो अंकल कहते हैं मैं ये बोल रहा हूं, मैंने कि आप संगत तो इससे बड़ी परिचय की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना ही काफी है कि गुरुजी की संगत है। बाहर की दुनिया में हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, कैसा करते हैं, लेकिन संगत के साथ संगत क्या करती है, कि गुरुजी ने तो सबको एक परिवार के उसमें बना दिया और सबका लेवल बराबर कर दिया। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और बड़ा है तो कैसे बड़ा है कि आपके सामने जो भी संगत आ रही है वो आपसे बड़ी है, क्योंकि आप उसको अंकल बोल रहे हो या आंटी बोल रहे हो, तो आपने रिश्ता उनसे अपने आप से बड़ा कर लिया। तो उसके साथ ही जो है वो मतलब आपका रिश्ता बड़ा हो गया, तो आपका भाव भी अच्छा हो गया, आपका बोलचाल में भी, आपकी नजर में भी ऑटोमेटिकली अदब आ जाएगा। तो 31 दिसंबर 2006 को जो नज़ारा देखा था, मैं बता रहा था कि 11 नंबर में जब वो फर्स्ट बर्थडे मनाया जा रहा था गौरव अंकल जो हैं उनकी बिटिया का, तो वहां भी सेम था कि जो गोल चक्कर जो बन था, जिसके ऊपर कभी सुनते थे कि शिवलिंग, काफी बड़ा शिवलिंग होगा और 24 घंटे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगेंगी मंदिर में कि गुरुजी के दर्शन करने के लिए 24 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। तो वहां गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, वहां किया हुआ था कि संगत आए तो उनको जो है मत्था टेके। तो जैसे ही मैंने मत्था टेका तो उस दिन भी धुंध वैसी ही थी जैसी 31 दिसंबर 2006 को थी। उस दिन भी सेम नज़ारा था। वहां जो टेंट वगैरह लग रहे थे उसमें भी 1 मीटर डिस्टेंस पे कोई चला गया तो वो गायब हो जाता था। तो जैसे ही वहां मत्था टेका, गुरुजी का स्वरूप जो रखा था, वो गुरुजी को मत्था टेका, जैसे ही उठा तो गुरुजी के जो स्वरूप में आंखों के नीचे के हिस्से में उसमें से अमृत बहना शुरू हो गया। पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने देखा कि गुरुजी के स्वरूपों से अमृत बहता है। सर ऊपर क्लियर था, आंखें क्लियर थी, आंखों के निचले वाले हिस्से से जो है ना वो अमृत बह रहा था। तो काफी मैंने भी दर्शन किए और संगत ने भी दर्शन किए। और वो दिन 31 दिसंबर 2006 का जो है वो दिन, वो गुरुजी ने उस दिन भी पूरा ऐसा नजारा बना के रखा हुआ था। ऐसे ही मेरा साला था, वो पहली बार जब गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट जा रहा था मेरे साथ में, दिल्ली आया हुआ था, तो उसने मेरे को कहने लगा जीजा जी मैं भी चलूंगा। मैंने चल भाई। तो मैं, मेरी बिटिया और वो मेरा साला जो है ना, हम एक ही स्कूटर पे जो है ना, हम जब चले तो जैसे ही वो बैठा मेरे स्कूटर पे तो मेरे को लगा कि पिछले पहिए में हवा इतनी कम है कि वो रिम नीचे लगेगा। तो मैंने सोचा चलो निकल रहे हैं तो रास्ते में कहीं हवा भरवा लेंगे। एम्पायर स्टेट तक पहुंच गए, लेकिन बीच में कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसको हवा को पूरा कराया जा सके। वहां मैं जाके सेवा में लग गया, उनको वहां लंगर के लिए उसमें बैठा दिया, उस प्रोसेस में बैठा दिया। जब वापस आए हम तीन लोग ही थे और उस पे हम बैठे हुए थे, तो वो स्कूटर पूरी स्पीड से आया और वो जो जाती बार जो दब रहा था वो कोई उसमें दब नहीं रहा था। तो ये 2 बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब कोई चीज हमारे साथ परेशानी कर रही है, कोई भी है, और वो हमें एंजॉय कर रही है, तो जब गुरुजी की तरफ चलते हैं, गुरुजी अपने यहां बुलाते हैं कल्याण करने के लिए, तो वो चीजें कोशिश करती हैं कि उसको खींचे, वापस खींचे, पीछे खींचे, क्योंकि उनको पता है कि वहां जाने के बाद उनकी कुछ नहीं चलेगी और उनका डेड एंड है। उसके बाद उनकी मतलब कोई भी पार नहीं चलेगी गुरुजी के सामने। तो वो कोशिश ये करते हैं कि हर संभव कोशिश होती है कि किसी तरह से घबरा के, डर के, परेशान होके वो वहां तक जा ही ना पाए। तो वो वापसी में वैसे ही सेम हुआ। यही इंसिडेंट जब पहली बार मेरे मदर जो है ना गुरुजी के यहाँ जाने थे, तो मैंने ऑफिस से जाना था और मनोज अंकल थे, उन्होंने ट्रांस यमुना से मेरी मदर को लेके जाना था उस दिन पहली बार बड़े मंदिर, ये बड़े मंदिर कह रहा हूँ, एम्पायर स्टेट, गुरुजी के साक्षात दर्शन करने के लिए। तो मदर को जब मैंने बोला था कि मैं अम्मा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और आप चलोगे, तो कह रहे कि चलूंगी तुम्हें, लेकिन मैं तो तेरे गुरुजी को तब मानूं जब मेरी ये बीड़ी छुड़वा दें।
तो मेरी मदर को कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई थी कभी, तो मेरे फादर ने उनको बीड़ी के एक आध बीड़ी पी लिया कर, फिर उनकी ऐसी आदत बन गई को दिन में कई कई बार बीड़ी पी लिया करते थे। और उनके साथ में जो वहाँ जो गाँव का जो माहौल था उसमें कई और लेडी थी अड़ोस पड़ोस की, वो भी आ जाया करती थी, क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती थी तो वो मदर के पास आते थे। हमें वो अच्छा नहीं लगता था जमघट, क्योंकि पिताजी के अलावा हमें से कोई पीता नहीं था, और मदर का वो पीना भी हमें ठीक नहीं लगता था। और वो जो गुट बना के वहाँ बैठ के पिया करते थे, तो मदर ने बोला, मैंने कि अम्मा आप ये आपने मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो आपके ही हाथ में, आपने शुरू करी, आप कभी भी खत्म कर सकते हो। और गुरुजी मेरे गुरुजी नहीं है, जो उनको मानते हैं सबके गुरुजी हैं। तो मदर को जब पहली बार वो लेके आ रहा था मनोज, तो उसने ये इससे कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से पहले लाडोसराय पड़ता जगह, तो वहां से मेरे को फोन किया। तब तक मैं ऑफिस से निकला नहीं था। मेरे से कहने लगा, भाई साहब अम्मा को जो है ना, मौसी को फिर किसी और दिन ले जाऊं और मैं इनको यहाँ लाडोसराय में छोड़ जाऊं, संगत थी वहाँ, तो कह रहे मैं उनको वहाँ छोड़ जाऊं। तो मैंने कहा भाई अम्मा से पूछ ले। तो उसने बताया कि अम्मा ने तो बोल दिया कि या तो मेरे को वापस छोड़ के जाए या गुरुजी के यहाँ लेके जाए, मैं बीच में कहीं नहीं रुकूंगी किसी के पास में। तो मजबूरन वो एम्पायर स्टेट ले गया। हम वहाँ गए तो जाते ही वहाँ सेवा में लगे, तो कोई बात नहीं हुई कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्यों वो कह रहा था कि वहाँ ले जाऊँ ना ले जाऊँ। लेकिन जब अम्मा को उस दिन वापस वो लेके गया मोटरसाइकिल पे, अगले दिन जब हम सेवा में गए, मैं भी और वो भी गए, तब उसने मेरे को बताया, मनोज ने, कि भाई साहब जैसे ही मैंने मौसी को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाया था, कह रहे मोटरसाइकिल चलाने में कोई पैडल मारने नहीं पड़ते, कोई दम लगाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक गियर बदलते जाओ और स्पीड चलती जाती है। पर ऐसा लग रहा था कि मोटरसाइकिल को मैं आगे चला रहा हूँ, गियर बदल के आगे भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और पीछे से कोई मोटरसाइकिल खींच रहा है। और कह रहे लाडोसराय पे मैं इतना घबरा गया था कि मेरे सिर से लेकर नीचे तक पसीने आ गए थे, मोटरसाइकिल चलाने में मेरे पसीने आ गए थे। तो मैं घबरा गया था कि मुझे लगा कि मैंने मौसी को नहीं, किसी बला को बैठा रखा है पीछे, जो मतलब मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रही, जाने नहीं दे रही। तो इसलिए मैं कह रहा था कि उनको वहां बैठा दूं। लेकिन वापसी में गया हूं, उन्हीं को मौसी को लेके गया हूं, तो बिल्कुल ठीक ठाक मोटरसाइकिल एज यूजुअल जो स्पीड थी उसमें गई है। तो ये दो ऐसे एक्सपीरियंस है। एक वो बताते हैं कि गुरुजी ने जो है ना कभी इसमें बापूजी को बताया था कि ऐसे ऐसे संगत आएगी, तो गुरु बापूजी का जो जन्म स्थान है वहां से उनको कुछ लाहौरी ईंट का जो बताया था कि भी ऐसे ऐसे उनको जो है ना वो प्रसाद में दे देना। तो वो जब अंकल गए थे वहां दर्शन करने गए, मत्था टेकने गए थे डुगरी में, तो चलते हुए जो है ना बापूजी ने उनको जो है ना वो प्रसाद के रूप में जो गुरुजी ने उनको बोला था वो उनको दे दिया था। तो वो उन्होंने वो ले जाके अपने घर में रखी। तो रात को जो चीज जो उनके यहाँ थी, जिस जो परेशानी थी उनके यहाँ, उसने उनको बाकायदा उठाया और उठा के बोला कि पूरे खानदान को खत्म करने के लिए मैं आई थी मैं यहां, लेकिन तुम जो ये जो चीज लेके आए हो, अब इसकी वजह से मैं यहां नहीं रह सकती और मेरे को मजबूरन है, मेरे को जाना पड़ेगा। तो ये भूत प्रेत या जिस तरह की चीजें हैं, तो गुरुजी ने उस चीज का भी कहीं ना कहीं है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। क्योंकि मैं इसलिए इस चीज को कोरिलेट कर रहा हूं कि हमारे घर में कहीं परेशानी कुछ थी, तो कोई आया था हमारे यहां कुछ करने, तो उसने हमारे क्या करना था वो खुद उसके ऊपर चपेट मार दी और उसके हमें तो लगा था वो मर गया, और बमुश्किल उठा के उसको ले जाया गया था और उसके हालचाल पूछे थे। तो उसने बताया था कि तुम्हारे यहाँ इतना स्ट्रांग वो है कि मेरी पहुंच से बहुत बाहर है, मैं उस पर क्या वार करता, उसने ही मेरे पे वार कर दिया। तो जो मदर के साथ जो उस दिन मनोज के साथ जो हो रहा था कि मदर को ले जा रहे थे, क्योंकि जो भी परेशानी थी जो मदर के साथ में थी वो वहां जाना नहीं चाह रही थी गुरुजी के यहाँ, क्योंकि उस परेशानी को पता था कि वहां जाने के बाद उसकी नहीं चलनी है। तो वो गुरुजी ने जो है वो वहां वो काटा। 2005 में जनवरी 2005 में गुरुजी ये मेरे पिताजी जो है ना उनका देहांत हुआ था। मेरे साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी, तो क्योंकि हर कोई भी काम करता था मैं, तो वो सीधा बोलते थे कि भाई मैं बैठा हूं ना, कर, अगर तेरे को कोई भी दिक्कत आती है मैं बैठा हूं, मेरे को बताना। तो उनके जाने के बाद में क्या था कि कुछ ऐसी चीजें थी, बीइंग एल्डेस्ट वन, मतलब फादर के बाद मैं सबसे बड़ा, सब भाइयों को और सबको, सारे रिश्तों को सबको देखना,
और जो बातें मैं पिताजी के साथ शेयर करता था वो बातें जो है ना अब किसी से कर ना सकूं, ना मदर से करूं, क्योंकि मदर को कभी फादर ने उस तरह की बातों में इन्वॉल्व नहीं किया। तो अब एक कमी महसूस होती थी 2005 में। लेकिन उसी पीरियड में मेरे साथ जब ऐसा कुछ हुआ कि 2 चपाती सुबह 2 चपाती शाम का हुआ, ऑफिस चेंज हो गया, ऑफिस चेंज होने के बाद मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां 6 बजे के बाद छुट्टी हो जाए, तीसरा नौकरी छोड़ने का लग रहा था। उसी पीरियड में जब गुरुजी ने अपने यहां बुला लिया, तो गुरुजी ने जब अपने यहां बुला लिया तो वो जो मेरी लाइफ का वैक्यूम था, जो फादर के जाने के बाद एक वैक्यूम बना, तो पिताजी से तो मैं डिस्कस करके कोई बात किया करता था, लेकिन गुरुजी के यहां जाने के बाद में तो डिस्कस करने की नौबत ही नहीं आई। मतलब हर समस्या का समाधान साइड बाय साइड सामने रखा होता है। कभी ये सोचना ही नहीं पड़ा गुरुजी के आने के बाद में कि मैं मतलब पिता विहीन हो गया हूं। तो जैसे उनका हाथ था तो उनसे कि आमने सामने बैठ के बात किया करता था पिताजी से, तो लगता था कोई भी परेशानी आएगी बैठे हैं वो बैठे, और वो बोलते भी थे मैं बैठा हूं। लेकिन जब गुरुजी के यहाँ गुरुजी ने अपने यहाँ बुलाया, उसके बाद से वो जो वैक्यूम था लाइफ का वो खत्म हो गया। वो जो डिस्कशन हुआ करते थे उसके ऑटोमेटिकली जो है ना रास्ते जो है ना अपना आप ही बनते चले जाते हैं। लेकिन वो बनेंगे तब जब आपका विश्वास जितना गहराता जाएगा, जितना समर्पण की तरफ जो है ना 100% होना जाना शुरू होगा, तभी वो चीज बन पाएगी। जब तक हम 50-50 में खेल रहे हैं, 80-20 खेल रहे हैं, तब तक वो जितने परसेंट हम झटक रहे हैं अपने आप को, उतने परसेंट जो हमने अपने हाथ में रखा हुआ उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। क्योंकि एक बार बड़े मंदिर में एक आंटी थे, तो वो मैं भी जा रहा था बड़े हॉल में ऊपर मत्था टेकने के लिए, तो वो आंटी भी जो है ना तो गए, जैसे मेरे साथ में थे, तो वो रो रहे थे। मंडे का दिन था तो रो रहे थे। तो मैंने आंटी बोला कि आंटी रो क्यों रोए, अगर गुरुजी के दर पे भी आके कोई रोया तो फिर सारी दुनिया में घूम ले, पूरे ब्रह्मांड में घूम ले, उसको फिर कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहीं उसका समाधान नहीं होगा। तो मैंने कि गुरुजी को सबसे जो नापसंद चीज थी वो थे आंसू। खुशी के आंसू तो ठीक है, लेकिन जो परेशानी है, क्योंकि रोना कब आएगा, जैसे ही हमारा विश्वास कम होगा वैसे ही हमें रोना आएगा। अगर हमारा पूरा विश्वास है कि मालिक हमारे साथ है और जो करेगा हमारे लिए अच्छा करेगा और जो होगा अच्छा होगा, तो कभी भी रोना नहीं आएगा। और वही पूरा विश्वास होता है जब एक कोई बड़ा जो है ना बच्चे को उछालता है, तो बच्चा रोने के बजाय, डरने के बजाय हंसता है। वो हंसता इसीलिए है कि उसको यह विश्वास है कि जिसने उछाला है वो संभालेगा भी। तो यही है। तो मैंने उनको, आंटी को बोला, मैंने कि आंटी गुरुजी के यहाँ आने के बाद रो मत। तो उन्होंने बताया कि 8-10 दिन से उनकी मदर जो है ना कोमा में है, और उनकी हालत देख के हम सारा परिवार, सारा कुटुंबा जो है ना बड़ा परेशान है। हम यही अरदास कर रहे हैं कि या तो जो है ना ये ठीक हो जाए, मतलब इस उससे निकल के आ जाएं, या फिर जो है ना गुरुजी जो है ना इनको मुक्ति प्रदान कर दें। तो उस दिन मेरे पास में एक वो पड़ा था, लॉकेट था गुरुजी का। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि आंटी और कुछ नहीं है, अरदास तो आप कर ही रहे हैं, तो एक काम करना कि वो जो आईसीयू में या जहां भी हैं वो ये गुरुजी का लॉकेट जो है ना उन आंटी के पास रखवा देना। बाकी गुरुजी जाने और वो जाने, आप मतलब ये रोना धोना बंद करो। उन्होंने कुछ दिन, 3-4 दिन बाद वो आए, नहीं 3-4 दिन ही, ज्यादा ही टाइम हुआ था, शायद 13वीं वगैरह करके आए थे वो। तो वो आए तो उनके साथ में 8-10 उनके परिवार के लोग थे जो उनकी पैटर्नल साइड के थे। तो उन्होंने, मैं जल प्रसाद पे सेवा कर रहा था, तो उन्होंने आए मेरे पास में, आके मेरे को जय गुरु जी बोला, और फिर अपने भाई से, अपनी भाभी से, भतीजों से, उन सब से जो है ना मेरा परिचय कराया। तो मेरे को एकदम से याद आया, मैंने कि इनकी तो मदर वो उसमें थे, कोमा में थे, तो उनका क्या हुआ होगा। तो मैंने पूछा कि आंटी वो मदर के क्या हाल हैं। उन्होंने बोला कि अंकल वो जो लॉकेट दिया था, वो लॉकेट जैसे ही उनके वहां रखा था, जो 10 दिन से, 8-10 दिन से ना आंख खोल रहे थे ना कुछ बोल रहे थे, उनके जो प्राण निकले हैं, उनके मुंह से अंतिम जो शब्द थे वो 3 शब्द निकले थे, ओम नमो शिवाय। कह रहे तो हमारे भाई वगैरह ये सब वहां मौजूद थे जब उनके मुंह से निकले और उनके प्राण निकले थे। तो कह रहे मेरी तो समझ में आ गया कि गुरुजी ने उनको मुक्ति दे दी, अपने साथ ले गए। पर बाकी सब इस अचंभित थे कि सारी जिंदगी उन्होंने माता रानी की सेवा की है, माता रानी की पूजा की है, कभी शिव का कभी ऐसा कुछ किया नहीं। और अंतिम समय जो 8-10 दिन से, 12 दिन से वो कोमा में थे, हम उनको नहीं पता,
हम नहीं समझते कि उनको जो है हम कोई बात करते थे उनको सुनती भी होंगी या उनके माइंड में जाती भी होंगी। लेकिन कह रहे उनके 3 जो अंतिम शब्द निकले थे मुंह से, ओम नमः शिवाय, उसी की वजह से ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये सब मत्था टेकने आए हैं कि हमारी माँ जो 8-10 दिन से जो है ना ऐसी परेशानी में थे, हमें भी दुख हो रहा था कि भी मतलब किसी तरह से इनको मुक्ति मिल जाए या ठीक हो जाए ये। और उनका जिन्होंने सारी जिंदगी माता की पूजा की, वैष्णो की पूजा की, या उसकी दुर्गा की जो उनकी स्वरूपों की पूजा की है, और वो अंतिम समय उनके जो 3 शब्द निकले तो उन्होंने इन सबको जो है ना गुरु जी की लो में ला के खड़ा कर दिया, मतलब लगन में लगा दिया। तो गुरु जी का जो तरीका है हर एक को बुलाने का, किसका कल्याण कैसे करना है, उसका जरिया कैसे बनाना है, वो सब उन्होंने पहले से उन सेट फॉर्मेट है। उसमें हर एक के लिए जो है ना तरीका है। कोई अपनी मर्जी आए, चाहे घुमा फिरा के आए, तो वो आना, जिसको गुरुजी ने कल्याण करना उसको बुलाने का तरीका गुरुजी का अपना है। जैसा मेरे साथ ही हुआ था कि मैं 14 साल बाद जो आया था कि मेरा सवाल था, सवाल का जवाब मेरे को मिल गया कि जीके में गुरुजी बैठते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा होता है, बाकी संगत ध्यान लगाती है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपका मुंह सच्चा है झूठा है, वो सब कुछ उन्होंने बता दिया मेरे को। और मैं जीत की खुमारी में मतलब अपने घर बैठ के जाके मैंने उन अंकल के यहां जाना भी छोड़ दिया। बस मेरे को ये एक चीज समझ में आ गई, मेरे उसका सवाल का जवाब मिल गया कि हाँ बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है। और मैं उसी जीत के उसमें जो है ना उनके पास जाना भी छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वहां जो दरबार लगता था मैं उसके लिए जाता था। लेकिन मेरी ये थी, क्योंकि अकल लगाने वाली जो बात है ना गुरुजी बोलते, तो मैंने अकल लगाई कि मेरी जीत हो गई और मैं पूरे उसमें 14 साल भरमाता रहा। जब गुरुजी ने बुलाना था तो मैं, क्योंकि मैंने उन अंकल के साथ तो संबंध रखा ही नहीं, उसके बाद में मैंने जाना ही छोड़ दिया उनके पास में। अब गुरुजी को मेरे को अपने पास बुलाना था, उसका जरिया कैसे बने। तो मेरी जहां पोस्टिंग हुई, जहां मेरा ट्रांसफर हुआ, वहां वो आंटी थे और उनका ऑफिस का और उनके घर का जो डिस्टेंस भी मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर था। उनके हस्बैंड का, जब हस्बैंड घर से चले गए और उन्होंने ऑफिस में आके बताया, और जहां भी नॉन प्लेस थे, जहां भी जानकारी थी रिश्तेदारी में, जहां भी उन्होंने काफी ढूंढने की और ढूंढवाने की कोशिश की, नहीं मिले वो। तो अब परेशानी ये थी कि जब आदमी अपने एफर्ट्स करके फेल हो जाता है तो फिर वो दूसरे की सहायता लेता है। तो वो भी उसी तरीके से जो ना वो उनके सियानों के पास में, पंडितों के पास में पत्रा दिखवाना, ये सब कुछ करने उस प्रोसेस में लग गए। तो हम जो ज्यादातर लोग हमारे यहाँ क्या है कि हम सारे रायचंद है, जिससे भी कोई आप बात करेंगे तो वो कोई ना कोई राय जरूर दे देगा। तो जब मेरे सामने भी बात आई, तो क्योंकि मैं भी उन दंड फंद में लगा हुआ था, तो मैं भी उनके साथ होके और एक दो जगह गया। एक तांत्रिक के पास गया जो 21,000 जिसने जमा कराने की बात की थी, वहां से तो हम उठ के चले आए। फिर जो मनोज अंकल थे उनसे उसका मेरे को पता था कि उसके एक्सीडेंट होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होते हैं, जो उसके एक साल में 29 एक्सीडेंट हुए थे, 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई थी। तो मेरी उससे मुलाकात हुई मेरे मदर के घर पे। और जब हम एक जगह से डिपार्ट हो रहे थे, मैं अपने घर आना था, वो अपने घर जाना था, मैंने उससे बस पूछ लिया, मैंने कि मनोज कैसा चल रहा है। तो वो कहने लगा, भाई साहब एक्सीडेंट तो वैसे ही हो रहे हैं, पर जब से मैं गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया तब से एक्सीडेंट के रिजल्ट वो नहीं आ रहे जो पहले आते थे, ना मोटरसाइकिल के और ना मेरे शरीर में। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे लेडी है और बड़ी परेशान है, और उसके हालात ऐसे हैं कि या तो ये समस्या खत्म हो जाए या मतलब वो खत्म हो जाए बच्चों को लेके, क्योंकि हस्बैंड चले गए, ढूंढने से मिल नहीं रहे, जो पूछताछ कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे। तो मेरे दिमाग में एक और भी चीज चल रही थी कि जैसे उसने 21,000 रुपये मांगे हैं, तो ये जगह जगह दुकानें खोल रखी हैं। जैसे हमारे उसमें कई संगत में ऐसे आ रहे हैं, वो कोई शास्त्री जी हैं, कोई वो हैं, तो वो बार बार वो लिखते हैं कि जी आपका 48 घंटे में, 24 घंटे में ये करो, 100% इलाज, पता नहीं वसीकरण, वो क्या क्या वो डालते रहते हैं। जबकि गुरुजी के शरण में आने के बाद इन चीजों की किसी की जरूरत नहीं है। वो यहां संगत में आने के बाद भी अपनी वो दुकानदारी चला रहे हैं। वो अपना कितना भला कर पाएंगे उसका तो पता नहीं, लेकिन वो दूसरों को भ्रमित जरूर कर रहे हैं। एक गुरुजी के शरण में आने के बाद, एक राइट ट्रैक पे जाने के बाद, वो फिर उनको वापस उसी रास्तों पे मोड़ रहे हैं। तो वो आंटी भी इधर उधर जा रहे थे, तो मेरे को यही लग रहा था कि आज तो मैं साथ दे रहा हूं, कल को मैं तो ऑफिस का हूं तो कल साथ नहीं दूंगा, कल को ये कहीं जाएंगे।
क्योंकि जब तक इनकी समस्या खत्म नहीं हो जाएगी, इनका भटकना तो खत्म नहीं होगा। या तो इसके इनके हस्बैंड वापस आ जाएं, या उसके जो इन लॉज उनके साथ जो परेशानी कर रहे हैं वो ठीक हो जाए, तो तब तक ये कहीं ना कहीं जाते ही रहेंगे, मैं जाऊं या ना जाऊं। तो मुझे लग रहा था ये भाई पैसे से भी जाएंगे, इज्जत से भी जाएंगे। तो वो दिमाग में एक चीज मेरी चलती थी कि उसके जो इन लॉज साइड जो है वो मेरे साथ कोई वारदात ना कर दे। आज मैं साथ दे रहा हूं, मैं भी ना साथ दूं इनका, तो इनकी जब तक समस्या है तो जाते ही रहेंगे। तो मैंने मनोज से एक ही सवाल किया था, मैंने कि भाई ऐसे ऐसे है, वो भी साउथ में है और तू बता रहा गुरुजी भी साउथ में बैठते हैं, तो एक बार मेरे को बता दे तो मैं उनको बोल दूंगा। तो उसने पलट के एक सवाल कर दिया मेरे को, भाई साहब जब आदमी ऐसे हालात में होता है, जीने मरने का उसका सवाल होता है, तो जगह जगह भटक के धोखा खा के वो बड़ा मतलब उसका विश्वास डगमगा जाता है और विश्वास बड़ी मुश्किल से होता है उसको। तो उसने कहता भाई साहब पहले एक बार आप चलो और आपको फिर महसूस होगा, तो आप जब उनसे बोलोगे तो आपकी बात का असर ज्यादा होगा। डायरेक्ट में मैंने जाना नहीं था, तो गुरुजी ने एक ऐसा रास्ता बनाया मेरे लिए, मतलब पैसेज बना दिया कि मैं ना उससे वो सवाल करता, ना उस दिन उसने वो पलट के मेरे को बोलना था कि एक बार आप चलो। अगर वो मेरे को जगह बता देता, एम्पायर स्टेट बता देता, तो मैं आंटी को सिर्फ उनको बोलना ही था कि भाई वहां वहां चले जाना, भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन उसने जो मेरे को बोला उसकी इस बात को करने के लिए मुझे भी समझ में आ गया कि हाँ भाई वाकई में वो जिस फेज से निकल रहे हैं उस फेज में बड़ा मुश्किल है कि वो किसी पे विश्वास करें, और विश्वास करना मजबूरी है, क्योंकि वो कहते हैं काठ की हांडी एक बार तो चढ़ा के देखनी पड़ेगी, उसके बाद बार बार तो नहीं चढ़ेगी, पर एक बार तो होगी, तो किसी कहीं भी कोई बताएगा, एक बार जाके तो बंदा देखेगा। तो वही चीज चल रही थी। तो गुरुजी ने मेरे को अपने यहां बुलाया। जब पहले दिन मैं वहां गया था तो वो नजारा मेरे को दिखाया जो 14 साल पहले उन अंकल ने बताया था जीके का। तो क्योंकि गुरुजी ने तो कल्याण जिसका करना है उसको कैसे पटरी पे लेके आना है, कैसे अपने हजूर में लेके आना है, ये गुरुजी जानते हैं। और बहुत से हमारी संगत हम महसूस करेंगे कि काफी ऐसे रिश्ते हम दुनिया में ऐसे रिश्ते बनते हैं जो बहुत बाद में जाके हमें पता लगता है कि ये हम इतने सालों से जो हमारी हाय हेलो चल रही है और हमारी जो साथ साथ चल रहे हैं या संपर्क में है या संबंध बन रहे हैं, ये कोई एक बहुत लंबे काम के लिए हो रहा है। और संगत में भी ऐसे ही है, काफी संगत है, बहुत सालों से साथ है, वैसे कोई उनका वो नहीं है, लेकिन गुरुजी के यहाँ जाने के लिए एक रास्ता बना रखा है। उस रास्ते पे चल के उनके दर पे उन्होंने अपने दर पे बुलाना है, तो उसके लिए एक रास्ता बनाते हैं। क्योंकि यहाँ गुरुजी संगत के साथ ही संगत को वो कहते हैं कि एक बार हाथ पकड़ के ले आओ, 3 बार बोलो तो, और अगर फिर वो मेरे पास आएगा उसके बाद वो जाने और मैं जानूं, मतलब बीच में से हट जाना है। मीडिएटर का काम नहीं है, सिर्फ हाथ पकड़ के गुरुजी के यहाँ कर दो, आमना सामना हो जाए गुरुजी का और संगत का, फिर उसका काम खत्म। उसको इतनी ब्लेसिंग्स बहुत हैं, इतनी सेवा उसको दे दी कि किसी को लेके और गुरुजी का दर दिखा दे, इतना ही काफी है। तो उसमें पहले दिन जो हुआ तो वो नजारा जब मैंने देखा अंदर कि गुरुजी का वो गद्दी लगी हुई है, गुरुजी बैठे हैं, बाकी संगत नीचे बैठी है, तो तब मेरे को महसूस हुआ कि उन अंकल को सवाल मैंने किया, जवाब मेरे को मिला, लेकिन मैं तो जीत के चक्कर में जो है ना 14 साल चक्कर कटा दिए, और गुरुजी को पता था कि इसको वैसे नहीं आना। और अगर जिंदगी के पन्ने पलट के देखे जाएं तो उन 14 साल में भी मेरे साथ गुरुजी हमेशा रहे हैं, क्योंकि एक जो मेजर, जो बाकी चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन एक मेजर ऐसा जो है जो बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरे साथ हुआ था। मैं वहां से 95 में ट्रांस यमुना से सरकारी क्वार्टर में आ गया, 95 में। उसी के उस टाइम में एक दिन मैं छुट्टी थी मेरी, आंटी स्कूल जाया करती थी टीचिंग करने, तो सबसे पहले वही घर से जाते थे। तो मेरे को खाना, क्योंकि मॉर्निंग में मैं खा लेता था उनके सामने, तो मेरे को खाना दिया उन्होंने उस दिन। और मेरे उसकी में से मेरी जो है वो दही की कटोरी जो है ना अचानक नीचे गिर गई और पलट गई, उल्टी हो गई। तो आंटी ने देखा, तो आंटी ने मेरे को बोला, कहने लगे ऐसा है, मैं स्कूल से जब तक ना आऊं तब तक आप कहीं जाना मत, ये अपशगुन हो गया और आप जो है घर से मत निकलना। अब मैंने कहा कि ये 7:30 बजे निकल रहे हैं, 12-1 बजे ये आएंगे, तो
ये तो इतना टाइम बहुत है, तो एक छोटे से काम के लिए मैं घर से निकल गया। वापस जब आ रहा था तो वापस आके मैंने अपने उसमें अपने स्टैंड पे जब उतर रहा था बस से, हाथ मैंने ऊपर से छोड़ दिया और नीचे पैंट एक किसी कील में लग गई, अटक गई। तो एक झटका सा लगा और मैं नीचे गिरा, उसमें रोड पे नीचे गिरा और पैंट बाद में वो फट के कील से निकल के आ गया। तो जब मेरी नजर गई तो उसकी वो चल रही थी बस, तो बस के पिछले दो पहिए मेरे को अपने सिर पे आते दिखाई दिए और मैं पीछे से नीचे से मतलब रोल होके 360 डिग्री या 720 डिग्री मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे बाहर निकल गया। बस वाले ने रोकी नहीं, उसने देखा नहीं, तो मेरे राइट हैंड में जो है वो मतलब चोट लगी। तो मैं ऐसे हाथ ऐसे लगा के और मैं अपने वहाँ चला गया घर पे जाके ताला खोला और अंदर बैठ गया, आंटी की वेट करने लगा। आंटी आए तो वो मेरा देख के, क्योंकि चेहरा भी दिख रहा था और हाथ में जो दर्द था वो भी दिख रहा था, तो वो कहने लगे क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे हुआ है। वो कहने लगे मैं तो सुबह ही आपको बोल के गई थी कि आप जो है ना घर से बाहर जब तक मत निकालते जब तक मैं ना आ जाऊं। मैंने कि मैं तो गया तो ठीक ठाक था, लेकिन वापस इस ऐसे से मेरे साथ हुआ है। भाई को बताया, हॉस्पिटल गया, सफदरजंग हॉस्पिटल गया, तो वहां डॉक्टर ने वो एक्सरे वगैरह करा, उन्होंने बताया जी रेडियल हेड टूट गई है, कोहनी के अंदर जो एक गुल्ली सी होती है वो टूट गई है। तो मेरे से कहने लगा जी क्या करना है, प्लास्टर करना है या ऑपरेशन करना है। मैं कहा जी डॉक्टर मैं नहीं हूं, डॉक्टर आप हैं, आप मेरे को बताओ कि इसके हाथ के लिए क्या ठीक है। कहने लगे जी ये जो जॉइंट वाला ये गुल्ली टूट गई है, अगर ये जुड़ भी जाएगी तो ये आपकी कोहनी वाला जो है ना हाथ का ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो मैंने कि फिर कह रहा जी 6 महीने बाद भी ये तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको पीस को निकालना पड़ेगा, 1-1.5 इंच का जो पीस था वो उसको वो निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी मैं 6 महीने क्यों इंतजार करूं, तो अभी आप जो करना है अभी कर दो। उसने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद ये हाथ का काफी वो था मूवमेंट वगैरह, तो उसने मूवमेंट देखा तो उसने बोला था कि मतलब अभी तक जितने मैंने ऑपरेशन किए हैं उसमें सबसे अच्छा मूवमेंट इसका आपके हाथ का आया है। तो जब उसमें मेरे को रामलीला में जैसे मैं पार्टिसिपेट करता था, तो वहां हनुमान जी का रोल और केवट का रोल, 2 रोल ऐसे थे कि जब तक मेरी अवेलेबिलिटी मतलब मैं अवेलेबल नहीं हूं या मैं मेरी तरफ से ना हो तभी जाके किसी और को जाता था। तो जब मैं रामलीला में गया मैं, तो वो खाली था, वो उसमें जो डे वाइज जो रजिस्टर बनता है उसमें खाली था। तो मेरे से वो कहने लगे कि भाई साहब जो है ना रोल करोगे हनुमान का, तो मने अंदर से हुई नहीं। मैंने कहा रोल तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले जो रोल किया था, जैसे हनुमान जी के रोल में जो गदा की मूवमेंट घुमाना होता है, लड़ाई में जो दिखाते हैं, तो बहुत फास्ट मूवमेंट होता है उसका और काफी हैवी उसमें होता है। तो मैंने कि उसने डॉक्टर ने ये बोला था कि आप इस हाथ से लिफ्ट नहीं कर सकते, किसी चीज को लटका सकते हो सीधा लेकिन लिफ्ट नहीं कर सकते। तो मैंने कि एक तो गदा अगर घुमाया और हाथ में कोई प्रॉब्लम होगी तो बीच में जो है ना हनुमान जी बदलने पड़ेंगे। फिर दूसरा एक था कि लक्ष्मण शक्ति जब लगती थी तो लक्ष्मण जी को लेके स्टेज पे घूमता था, और घूमने के बाद में जो है ना जब रामचंद्र जी अपने डायलॉग कंप्लीट कर लेते तब उनके सामने जाके लिटाया करता था। तो उतने टाइम तक दोनों हाथों में होल्ड करके रखता था उनको, और अप्रोक्सीमेट जो लक्ष्मण जी होते थे, जो लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं, उनका वजन और मेरे वजन में 19-20 का फर्क होता था। तो वो इस तरह से होल्ड करता था। मैंने कहा भी ये चीज है, क्योंकि जो पब्लिक जो होती है, जो रामलीला देखने आते हैं, जो रामायण को देखने आते हैं, उनको यही होता है कि रोल पहले से अच्छा करोगे, कुछ इंप्रूवमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कि पहले मैं करता रहा हूं, तो अगर उसमें कहीं दिक्कत होगी या मैंने होल्ड करने की कोशिश की और इस हाथ ने मेरा साथ नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पर फिर भी मैंने, क्योंकि मेरी आस्था थी, मेरा विश्वास था, क्योंकि रामलीला में भी तन मन धन से करते थे कि वहां चाय भी अपने पैसे से पीते हैं, रात को कोई स्नैक्स वगैरह लेते हैं वो भी अपने पैसे से लेते हैं, गंगा जी नहाने जाएंगे वो भी अपने पैसे से जाएंगे। जो पब्लिक का पैसा है, जो एक हवन के उसमें जो हम लेके चलते हैं, उसमें अपनी भी आहुति डालते हैं, औरों की भी डालते हैं, उसमें से कभी खाना खर्चा नहीं करते। तो हमारी आस्था थी, विश्वास था उसमें, तो मैंने जाकर रोल किया और जैसा पहले होते थे रोल वैसे ही हुआ। तो मुझे ये था कि हनुमान जी को मैं मानता हूं, उनको पूजता हूं, मैं जब रोल करता हूं उनको महसूस भी किया हुआ है कि भाई है शक्ति कोई ना कोई। तो उस हिसाब से मेरे को लगा कि जो हाथ की जो स्ट्रेंथ थी, जो डॉक्टर कहता है होल्ड ही नहीं कर सकते आप इस चीज को, और वो सब कुछ प्रॉपर हुआ।
तो था कि मैंने कि वो अतुलित बलधामा बोलते हैं हनुमान जी को, कि हनुमान जी में अतुलित बल है। लेकिन हनुमान जी जिनके अंश हैं, शिव के अंश हैं, उनके अंश हैं, अंश में इतनी शक्ति है, तो जो जिनके वो अंश है उनमें कितनी शक्ति होगी। तो जब गुरुजी के यहाँ अभी जो लॉकडाउन पीरियड में ये चल रहा था, तो तब वो एनालिसिस किया कि उस टाइम में भी गुरुजी की, जब मेरे को गुरुजी ने अपने बारे में बतवाया उन अंकल से, तभी से गुरुजी ने मेरा अकाउंट अपने यहाँ खोल दिया और उसमें अपनी ब्लेसिंग्स क्रेडिट करनी शुरू कर दी। मैं उन अंकल के पास भी नहीं गया, मैंने कभी गुरुजी के बारे में बात भी नहीं की, लेकिन वो जो 14 साल का जो वनवास जो गुरुजी ने कटवाया, उसमें भी गुरुजी, मतलब जो मैं जब अपनी लाइफ के पन्ने पलटता हूं तो मैं ये देखता हूं कि उस पीरियड में भी जो है ना, मेरे ऊपर जो विपत्ति आपत्ति है, जो भी मैं विधि के विधान में जो लिखा के आया था, उसमें जो जो मेरे एडवर्स जो चीज होनी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है ना गुरुजी मेरे साथ रहे। और वो जो एक्सीडेंट था वो प्रत्यक्ष था। तो तब जब हनुमान जी को उसको मैं लेके चलता, लेकिन मैं ये देखता हूं कि मैं तो गुरुजी की वो कृपाएं, जिन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि उनको कहां तक मेरे को खींच के लाना है, नहीं तो उस दिन मेरा उसी दिन एंड हो जाना था। जो जब दोनों गाड़ी के पिछले 2 पहिए जो है ना मेरे को सिर पे आते दिखाई दिए थे, लेकिन वहां से निकला। हाथ की जो मूवमेंट, जो डॉक्टर ये कहता है कि इसकी मूवमेंट जो है ना प्रॉपर नहीं होगी, इसमें वो भी पूरी तरह से प्रॉपर है, मुड़ भी जाता है, सब कुछ है। और वेट भी उठाने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे मेरे को ये लगे कि आज तक की इस हाथ में मेरे को कोई चीज मिसिंग है इसकी। तो ये जब तक कृपा ना हो तब तक ये संभव नहीं है। एक मेरा साला ही जो है ना, एक बार मेरे साथ गया था, 2-3 जगह वो गया सत्संग में। जैसे वो दिल्ली जब आया होता है तो, और मैं सत्संग में जा रहा होता हूं, तो वो मेरे साथ चल देता है। एक बार एक सत्संग में गए हम, तो गुरुजी ने संगत के ऐसे ऐसे घर दिखा रखेंगे जो मेरी सोच में नहीं है, ना उसकी सोच में है। हम घर का मतलब 4 दीवारी बनाई और वो कर दिया इंटीरियर, और इस तरह की जो चीज है बहुत संगत का जो गुरुजी ने दिखाया। तो वो मेरे साथ एक जगह गया, मैं तो अपने सत्संग में बैठा हुआ था, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या देख रहा था, कहां घूम रहा था। जब हम बाहर निकले तो बाहर निकलते ही मेरे साले ने बोला, कह रहे जीजा जी ये अंकल क्या काम करते हैं। मैंने कहा मेरे को तो इन अंकल का नाम ही नहीं पता, काम की तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा मैं तो यहां गुरुजी का सत्संग अटेंड करने आया था, मैं गुरुजी का सत्संग, गुरुजी से मिल गया, गुरुजी के शब्द सुने, गुरुजी का सत्संग सुना और गुरुजी का लंगर खाया और मैं चल दिया। मुझे इन अंकल से क्या लेने देना, मैं तो उतने तक ही काफी है कि ये गुरुजी की संगत है और मैं भी गुरुजी की संगत हूं। तो मैं इससे आगे ना मेरे को जानने की जरूरत है, ना मेरे को कुछ पूछने की जरूरत है। मैं तो जब भी किसी भी सत्संग में जाता हूं तो वो टाइम, डेट और वेन्यू, 3 चीज देखता हूं। बाकी जो सत्संग करा रहा है वो, उसका पर्पज क्या है सत्संग कराने का, वो गुरुजी जाने। मैं कभी ये दिमाग में नहीं लगाता किसी के यहां जन्मदिन है, किसी के यहां एनिवर्सरी है, किसी के बच्चे के कोई बच्चा का जन्म हुआ है उसका करा रहा है। कभी ये चीज नहीं लगाता, क्योंकि मेरे को जब सत्संग का मैसेज आता है, मैं सिर्फ कंसंट्रेट करता हूं कि गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है, और सत्संग अटेंड करूंगा गुरुजी, सिर्फ गुरुजी के लिए जाऊंगा। बाकी वहां कौन आता है, क्या करता है, किसने कराया, किस भाव से कराया, क्या उनका वो था, वो सब गुरुजी जाने, उसके बारे में मैं नहीं करता। तो ये चीजें हैं। कई दफे हम जब उस चीज में लग जाते हैं, जैसे एक उसने द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्यों से पूछा था कि भाई आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखा के, तो हर एक का अपना अपना विजन था। किसी को पिछले वो पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे, आकाश भी दिखाई दे रहा था, पेड़ भी दिखाई दे रहे थे, उड़ते पंछी दिखाई दे रहे थे, सब कुछ दिखाई दे रहे थे। करते करते जब वो अर्जुन के पास गए तो अर्जुन से पूछा कि चिड़िया तक पहुंच गया। उनका एक जो वो था शिष्य था, वो चिड़िया तक पहुंच गया जी, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया दिखाई दे रही है। तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने बोला था कह जी मेरे को जो है ना चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो उन्होंने जब उसको अर्जुन को बोला कहना कि जो दिखाई दे रहा है उसको बेच सकते हो, तो उन्होंने तीर किया और वो जो आर्टिफिशियल चिड़िया उस पर बैठा रखी थी गुरु द्रोणाचार्य ने, उसकी आंख को बेच दिया। तो यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये जो दुनियादारी की जो चीजें हैं, ये तो हम सारी दुनिया में देख सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।
और वही हमारी परेशानी का सबब है। जब हम संगत के साथ रिश्ता बनाते हैं, संगत के साथ जाते हैं, उसमें अंकल आंटी से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई उसमें किसी तरह का रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिश्तों के ही मारे हुए हैं। रिश्ते बनाने आसान है, उनको निभाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर गुरुजी ने जो संगत के साथ संगत का रिश्ता बनाया है, जो अंकल आंटी का बनाया है, अगर उस रिश्ते तक हम रहेंगे तो कभी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई आपस में मनमुटाव नहीं होगा, कभी जिंदगी में कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि इस रिश्ते को मैं कैसे निभाऊं। क्योंकि संगत गुरुजी के साथ दिल का रिश्ता है सारी संगत का, और संगत के साथ भी दिल का रिश्ता होना चाहिए। दिमाग का रिश्ता मत बनाओ संगत के साथ में, दिल का रिश्ता बनाओ। क्योंकि गुरुजी के यहां सिर्फ वो है, प्यार दो प्यार लो। ये नहीं है कि एक प्यार करे दूसरा व्यापार करने लगे। अगर दोनों के हित अलग अलग हो गए तो वो तो रिश्ते तो बनते ही खत्म हो गया। एक प्यार करे दूसरा व्यापार करे तो रिश्ता ही खत्म हो गया। तो इसलिए यह है कि संगत के साथ में जैसे गुरुजी ने संगत का बनाया, दिल का रिश्ता बनाओ। अगर आप किसी के काम आ सकते हो संगत के तो ठीक है, पर किसी को कोशिश ये कि किसी को इस्तेमाल करने की जो कोशिश है, जो दिमाग के रिश्ते का होता है कि दिमाग का रिश्ता बनाए कि इसको मैं कहां कहां अपने लिए यूज कर सकता हूं, कहां कहां इस्तेमाल कर सकता हूं, इसके ओहदे को, इसके रुतबे को, इसके पैसे को, इसके लिंक्स को, जो अपने फायदे के लिए जो इस्तेमाल करने की जब सोच आती है, वो दिमाग का रिश्ता होता है। दिल का रिश्ता है आप तन मन धन तीन चीजें किसी के साथ सहयोग करने की, सेवा करने की, तो उसमें से जो भी संभव हो सकता है वो करने की कोशिश करें। और यही होता है, आप परिवार के रिश्ते जो बनते हैं उसमें सिर्फ यही चीज है कि आप अपने आप को छोड़ के दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दो। अगर हर परिवार का हर मेंबर यही सोचना शुरू कर देगा, वो कभी परिवार वो कभी टूटेगा नहीं, उनमें कभी मनमुटाव नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, वो स्वार्थ का जो वो है वो कैलकुलेटर शुरू हो जाता है। तो फिर वो रिश्ते वो है कि वो उस पे किताबों में तो लिखे जाएंगे वो रिश्ते, लेकिन वास्तव में वो रिश्ते वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि उसमें विश्वास भी खत्म हो जाता है, और उसके बाद वो रिश्ता किताबों में तो कहलाएगा कि रिश्ता है, बाकी हकीकत में वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो जो गुरुजी ने हमें एकजुट करके एक परिवार की तरह हमें इकट्ठा रखा है, तो यह है कि इसमें वो जो दुनियावी रिश्ते हैं उन रिश्तों को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो गुरुजी ने हमारे एक दूसरे के साथ संगत से संगत का रिश्ता है, वो उसी रिश्ते में हम रहें। और यह भी बड़ी चीज है कि संगत सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल नहीं है। संगतों नहीं कहते, एक है वो भी संगत है, दो वो भी संगत है, हजार वो भी संगत है, करोड़ वो भी संगत है। यानी कि जैसे पानी में मिलके पानी हो जाता है, पानियों नहीं होता है, ऐसी संगत भी एक पानी की तरह है कि पानी में मिलके पानी से पानी को अलग नहीं किया जा सकता। कोई ये नहीं बता सकता ये पानी है ये पानी, पानी में मिलके पानी हो जाता है। उनके दो रूप नहीं होते, एक रूप हो जाता है। ऐसी संगत में मिलके संगत जो है वो एक रूप हो जाती है। ये बड़े मंदिर में जैसे सेवा कर रहा था, ये जैसे पहले होता था कि लॉकेट वगैरह का बड़ा डालने का और होता था, गुरुजी के स्वरूप के बारे में भी होता था। तो पहले जो लॉकेट था, एक बार वो ब्लेस करा के जो है ना, चांदी का लॉकेट भी जो है ना गुरुजी के यहाँ बिटिया के लिए और अपने लिए बनवाया था। मनोज लेके आया था 3, उसी ने ब्लेस करवाए थे गुरुजी से, तब वो चला था। कोई जैसे चांदी का कड़ा गुरुजी बोल देते थे पहनने के लिए, वो गुरुजी से ब्लेस करवाते थे। या वो नया नया वो चला था तो चांदी के उसमें जो है ना गुरुजी का लॉकेट बनवाया था। तो वो लॉकेट मैंने भी डाला। जैसे शुरू में तो देखा देखी चलती है, तो मैंने डाला लॉकेट। तो वो धागे में डाला था, ब्लैक धागे में डाला था, पहले लाल में डाला, ब्लैक में डाला, तो वो खुल जाता था। सेवा करते करते वो कभी भी जो है ना वो गांठ खुल जाती थी। काफी तरह से बांधी, लेकिन वो खुल जाया करती थी। फिर मेरे को लगा कि ये तो जब गुरुजी के उसमें आ गए और ये एक सिंबल हो गया कि जब ये जो है, अगर गुरुजी की संगत किसी को बताना है तो ये लॉकेट वगैरह पड़ा होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए। तो उस चक्कर में जो है वो मैंने एक चांदी की काफी मोटी चेन ले ली। तो मैंने कि ये तो गले में डला ही रहेगा, तो ये रोज रोज ये खुल जाता है धागा। तो मैंने उसको परमानेंट उसमें वो कर दिया, उस चांदी के उसमें कर दिया, काफी मोटी उसमें चेन में डाल के लॉकेट डाल लिया। बड़े मंदिर में सेवा कर रहा था एक दिन,
तो जब सेवा करते हुए, जैसे जल प्रसाद की सेवा थी तो उसमें झुकना पड़ता था, तो वो लॉकेट और चैन के साथ बाहर निकल आता था वजन की वजह से। तो एक दिन मैं वहां सेवा में था, तो टूर आंटी आए अंदर से, और अंदर से आके मेरे से कहने लगे, अंकल वो आप जो ना वो लॉकेट दे दो, ऐसे ऐसे संगत है एक, और अनकॉन्शियस है, बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं, तो लॉकेट चाहिए। मैंने कहा आंटी मेरे पास तो नहीं है। तो आंटी ने बोला कि नहीं, गुरुजी ने बोला है कि आपके जो गले में है ना वो लेके आना है। जब उन्होंने बोला और ये चीज आ गई तो स्पष्ट हो गया, तो मेरी उसमें कुछ चलनी नहीं थी। जब गुरुजी का आदेश हो गया तो मैंने चुपचाप उसमें से चैन से निकाल के और वो दे दिया उनको। उन्होंने ले जाके, जिनको देना था मुझे नहीं पता किनको दिया, उनको जाके दे दिया। रात को हम जैसे वाइंड अप करके जाया करते थे, तो आंटी ने तब मेरे को बताया कि जो लॉकेट गुरुजी ने उनको दिलवाया था, बच्चे को दिलवाया था, वो अनकॉन्शियस था, मतलब अब उसको मतलब सेंस में नहीं था। लेकिन जैसे ही गुरुजी का लॉकेट उसके गले में डला, तो उसने वहां चाय प्रसाद भी लिया और लंगर प्रसाद भी लेके गया, और मतलब पहले से बहुत बेटर हालत में। मेरे को एक वो हुआ कि चलो गुरुजी ने उसका कुछ ना कुछ जो इलाज करना था गुरुजी ने, या जो गुरुजी ने अपने दर पे बुलाया था उसके लिए वो काम हो गया। तो फिर फिर लॉकेट मेरे को मिला, जब काफी फ्रिक्वेंट हुए थे उस समय लॉकेट संगत बनवा के लाती थी और प्रसाद के रूप में बांटते थे। तो फिर मेरे को लॉकेट मिला, मैंने फिर डाल लिया। कुछ दिन के बाद फिर मैं वहीं सेवा कर रहा था, और सेवा करते करते ही जो है ना, फिर एक आंटी आई मेरे पास, कहने लगी कि अंकल वो लॉकेट चाहिए एक। अब मैंने उनको वही जवाब दिया, मैंने कि जी आंटी लॉकेट तो नहीं है। इतने ही बात करते करते मैं झुका, और झुकते ही वो बाहर निकला है। तो आंटी ने लॉकेट की तरफ हाथ करके बोला, करे अंकल ये है तो सही। तो मैं फिर निशब्द हो गया, मैंने वो चुपचाप निकाला और उनको दे दिया। फिर मैंने मतलब कोशिश की, एक जो ललक होती है, एक लालच होता है कि क्योंकि चैन तो मैंने खरीद ली थी। अब वो चैन खरीद ली वो वाली बात है कि भैंस चली गई तो चैन तो है कम से कम, तो मेरे को था कि भाई लॉकेट मिलेगा तो फिर मैं डाल लूंगा। लेकिन जब ये उसमें मैं था कि तीसरी बार भी लॉकेट डालूंगा, तब गुरुजी का जो वो मैसेज मेरे को था, गुरुजी ने बोला, कहना मेरे को ये लॉकेट में, पेन में, इनमें, घड़ी में, इनमें रखने की जरूरत क्या है, मेरे को अपने दिल में बसा ले। वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक बस यही है कि अब वो जो अंदर हलचल हुआ करती थी, जैसे और संगत को देख के या कुछ वो करके जो थी, पहले मैं ये बोला करता था गुरुजी को देखने की, गुरुजी को सुनने की, और उसकी जो है ये कभी भी भूख कभी खत्म ना हो। तो देखने की और सुनने की भूख तो कभी नहीं हुई, पर ये जो साथ में रखने वाली जो वो थी, मतलब स्वरूपों में, उसके अंदर जो है अब वो अंदर से इच्छा नहीं होती। गुरुजी चाहे कुछ दिलवा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मेरे अंदर से ये चीज भाव नहीं आता कि मैंने ये करना है, कि किसी के गले में लॉकेट डला देखा तो मेरे अंदर इच्छा पैदा हो कि भाई मेरे को चाहिए। क्योंकि गुरुजी ने जब से ये वो कर दिया कि भाई मेरे को बसाने तो अपने अंदर बसा ले, दिल में बसा, मतलब इन चीजों में मतलब देखने की और उसकी जरूरत नहीं है, तब से वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया। क्योंकि हमारा जब तक मन में चंचलता रहेगी, मन में हलचल हो रहे होगी, तब तक जो है ना, मतलब वो जो नजारा जो गुरुजी दिखाना चाहते हैं वो देखने में हम कभी सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि जैसे पानी के अंदर अगर आप कोई कुछ चीज डाल दो, और पानी जब हिलता होता है तो उसके अंदर उसमें जो भी आप देखोगे वो मिसशेप आएगा, शेप नहीं होगा। इसलिए और मन को शांत करने के लिए सबसे मेन है ध्यान से शब्द सुनना, सत्संग सुनना, और गुरुजी का ये मन की अवस्था को जो सबसे ज्यादा जो सुकून और स्थायित्व देते हैं, स्टिल करेगा, वो यही है कि शब्द पूरे मन से सुने, सत्संग वो भी पूरे उससे सुने, और मन की अवस्था तभी जो है उसमें स्थायित्व आएगा, स्थिरता आएगी, जब हम ये चीजें पूरे ध्यान से, जैसे गुरुजी चाहते हैं वैसे जब हम शुरू करेंगे, तब जो है ये हमारा
होगा कि जैसे जैसे मन में शांति आएगी, सुकून आएगा, सब्र आएगा, तो वैसे वैसे हम इसमें अगले जो पड़ाव है उसकी तरफ चल निकलेंगे। तो आज ये जो गुरुजी सत्संग कराते हैं, जैसे नॉर्मली देखते हैं कि जहाँ कहीं सत्संग के लिए मैसेज आता है, सत्संग के लिए 2 घंटे शब्द सुन लिए हमने आराम से, और जैसे ही हमारे सामने लंगर आया, लंगर आते ही जो है ना हम लंगर किया और चल दिए। जब सत्संग का टाइम आता है उस समय उठ के चल दिए। तो यानी कि सत्संग के लिए गए और शब्द सुन के वापस अपने घर आ गए। तो जो प्रोसेस था, जो गुरुजी का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को तो पूरा ही नहीं किया। तो यही अरदास है, जैसे अब ये ऑनलाइन सत्संग चल रहे हैं, इसमें वो 2 घंटे का गुरुजी ने प्रोसेस कट शॉर्ट कर दिया। इसमें सीधा मतलब सत्संग ही स्टार्ट हुआ और सत्संग इस पे ही खत्म हुआ। तो ये गुरुजी का वो है कि जब सत्संग के लिए किया जा रहा है तो सत्संग, एटलीस्ट सत्संग तक जो है ना रुकें। और ये भी है कि जितना टाइम हम गुरुजी को दे रहे हैं, जो टाइम, जो सांस हम गुरुजी की हजूरी में ले रहे हैं, वो हमारे खाते से नहीं घटेगा। और यही गुरुजी की जो कृपा जहां से होती है, तभी होती है कि किसी की 10 साल की उम्र बाकी है और हमने जितना टाइम इनके उसमें बिता दिया, इनके सिमरन में बिता दिया, वो कर दिया। अगर उतना टाइम हमारे खाते से घट नहीं रहा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमारी जो है जिंदगी सुकून में और खुशी जो है वो ठहर के जाएगी। तो आज इतना ही मैं संगत से बस यही करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सत्संग जो होते हैं, जो गुरुजी सत्संग कराते हैं, अपने गुरुजी जो सत्संग कराते हैं उसका पर्पज है, बहुत गहरा पर्पज है। हमारे जो मन के विकार हैं, हमारी जो कई कुंठाएं हैं, परेशानियां हैं, उनको निकालने का औजार है, हथियार है ये गुरुजी का। शब्द सुनेंगे वो अंदर जाएंगे, सत्संग सुनेंगे वो अंदर जाएगा, तो एक्टिवेट होगा। तो गुरुजी यही कहते थे, सुन भर लो, क्योंकि अच्छे से सुन लेंगे तो समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। हम किसी भाषा से बिलोंग करते हैं, कोई भाषा हमें आती है, लेकिन गुरुजी को जो समझाना होता है वो समझा ही देते हैं। मैं जब गुरुजी के पास गया था, मुझे भी पंजाबी का कोई ज्यादा इतना वो नहीं था, लेकिन ये गुरुजी का अपना तरीका है कि उन्होंने जो चीज आपको कन्वे करनी है वो कर ही देंगे, उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं एक सत्संग और मतलब सत्संग सुनाता हूं कि मेरे ऑफिस में एक वो थी पंजाबी, वो थी मेरी जो सबॉर्डिनेट थी। तो एक दिन मैं दोपहर में लंच टाइम में नमकीन लेके आया था, तो उसमें वो मोगरे होते हैं, वो मोगरे भी मैं लेके आया। तो वो देखा उन्होंने, तो मेरे से कहने लगे सर जी ये किस लिए लाए हो? मैंने कि ये चाय वगैरह के साथ नमकीन खाने के लिए लाया हूं। कह रहे ये तो इसकी तो सब्जी बनती है बहुत अच्छी। तो मैंने कहा भाई हम तो बनाते नहीं, तुम्हारे पंजाबियों में बनती हो, भाई तुम कभी खिलाएगी तो पता लगेगा इसकी सब्जी कैसे बनती है। तो डेली मैं एम्पायर स्टेट जाया करता था, तो मैंने उनको 3 बार टोका। मतलब वो लंच किया करती थी, मैं लंच नहीं करता था, तो मैंने 3 बार मैंने भाई वो उसकी सब्जी नहीं लाई। जिस दिन वो लेके आई एक्चुअल में, उस दिन मेरे को दोपहर में जाना पड़ गया गुरुजी के वहीं मंदिर में, वहां जाना पड़ गया, बड़े मंदिर गया था मैं, और मैं निकल गया। उन्होंने मेरे को सुबह नहीं बताया था कि मैं उसकी सब्जी लाई हूं। बाकी जब लंच टाइम हुआ तो उन्होंने पूछा कि सर कहाँ गए हैं, तो सबने बताया जी वो तो ऐसे से निकल गए हैं और अब वापस नहीं आएंगे। अगले दिन जब गया तो उन्होंने मेरे से कंप्लेंट की, कहने लगे कि सर मैं जो है कल वो लेके आई थी उसकी सब्जी, और आप जो है ना आप निकल के बिना बताए। मैंने कि देखो ऐसा है कि मैंने 3 बार आपको टोका कि वो सब्जी मतलब सब्जी नहीं लाई, लेके आई वो खिलाने के लिए, और कह रहा अब कल जो मैं गया हूं उससे पहले पहले मेरे को 3 बार गुरुजी के लंगर में 3 बार मेरे को खिला चुके हैं। मतलब बहुत छोटा सा वो है, जब उसको लिंक करते हैं तब देखते हैं कि किसी दर पे जाके मांगने की जरूरत नहीं है। ये दर ऐसा दर है कि जो सारी दुनिया में घूम घूम के आप ले सकते हो, पा सकते हो, वो इस एक दर से मिलेगा। मैंने उसको 3 बार, उन आंटी को 3 बार मैंने टोका था
कि भाई वो सब्जी नहीं लेकर आए। और जब वो ले जिस दिन वो लेके आए उससे पहले 3 बार गुरुजी लंगर में खिला चुके थे उस सब्जी को, वही जो मोगरे जो बने की सब्जी है। उससे पहले उसके बाद में मैंने देखी नहीं वो सब्जी कभी गुरुजी के लंगर में। लेकिन वो क्योंकि मेरे 3 बार टोकने से कि किसी से क्यों मांगते हो, जब मैं सब कुछ देने के लिए बैठा हुआ हूं तो क्यों मांगते हो किसी के, किसी से क्यों उम्मीद करते हो और क्यों मांगते हो। जैसे वैष्णो देवी के लिए जाते थे तो गुरुजी यही कहते थे कि मैं ऐसे बैठा हूं, देने देने वास्ते बैठा हूं, तो तुसी मेरी धीनू जाके क्यों परेशान करते हो, जो तुम्हें चाहिए मैं यही दे देता हूं। तो मैं भी अभी किसी भी दर पे जाऊं, बच्चे लेके जाते हैं, जैसे अभी वैष्णो देवी होकर आया था या गंगा जी होकर आए, कहीं भी गए, पर कभी अंदर यह भाव नहीं आता कि वहां कुछ चीज की कोई डिमांड करके जा रहे हैं, कुछ सोच के जा रहे हैं, कुछ लेना है, कुछ पाना नहीं। एक वही भाव है कि जैसे यहां मत्था टेक रहे हैं गुरु जी को, जिस जहां भी जाएंगे वहां टेकेंगे मत्था गुरु जी को ही। सामने जो भी है, जो भी शक्ति है, उनको एक रूप करके टेकना उन्हीं को ही है। और किसी को भी आप टेक लो, टिकना उनको ही है। क्योंकि गुरु जी के यहां जब मैं यहाँ गुरु जी के यहाँ एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया था, तो पहली बार उसके बाद जो है ना मदर के साथ मैं गंगा जी नहाने गया था। तो उससे पहले रामलीला फिनिश करने के बाद सारे बच्चों के साथ हम जो है ना रामलीला मंडल को पूरे को जो है ना वहां गंगा जी नवाने ले जाते थे। तो ब्रज घाट पे गए हम, मदर के साथ में गया। अब पहले क्या होता था कि सुबह 5 बजे अगर पहुंचते थे तो 5 बजे कपड़े निकाल के डुबकी लगा लिया करते थे, क्योंकि दिल्ली से जब चलते थे एक ही मन में भाव होता था कि जाके गंगा मैया में डुबकी लगानी। लेकिन उस बार क्या हुआ कि वहां तक मैं गया लेकिन अंदर कोई उथल पुथल ही नहीं हुई मेरे, मतलब मेरे को अंदर से वो भाव ही नहीं पैदा हुआ एकदम से कि जैसे जो पहले उमंग होती थी कि जाऊंगा जाके नहाऊंगा। और वहां मैं बैठ गया, बैठ के मदर कहने लगी भैया जाओ मैं यहां बैठी हूं कपड़ों के पास में, तुम लोग नहाओ। मैंने बोला, मैंने कि अम्मा नहीं, आप जो है ना आप लोग नहाओ, मैं बैठा हूं यहाँ कपड़ों के पास में। मैंने उनको भेज दिया। अब मदर ने मेरी वजह से क्या हुआ, 2-4 डुबकी फटाफट लगाई और मेरे पास आ गई वहां कि भैया मैं नहाए, अब जो है ना तुम चले जाओ। मैं चला गया, चलता रहा। तो मैंने गंगा मैया से ये मतलब एक अंदर मैंने अरदास की, मैंने कि माँ मुझे नहीं पता, लेकिन जो भूख पहले हुआ करती थी तेरे पास आने में और तेरे डुबकी लगाने में, वो मेरे अंदर वो भाव ही नहीं पैदा हो रहा। मैं आ रहा हूं, मतलब तुम्हारी उसमें मैं कम ज्यादा कुछ नहीं महसूस कर रहा, लेकिन मेरे अंदर जो पहले जो चलता था आपके पास आने का, वो चीज मेरे उसमें नहीं आ रही है। तो मैं नहाया। तब उसके बाद में भी कहीं भी जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, मतलब जैसे होता है ना कि कोई आदमी अंदर उसके एक मांग जो है ना वो बनी रहती है, अतृप्ति वाली जो भावना जो है ना वो चीज खत्म होगी। पर यही होता है कि जो एक बार जिसने अच्छे से पेट भर लिया, उसके सामने चाहे 36 प्रकार का भोग भी रख दोगे तो वो खाएगा क्या, उस पेट तो उसका भरा हुआ है। अच्छा पूरा पेट भर गया तो वो खाएगा कहां, कहीं ले जा तो सकता है पर खा नहीं सकता उसको, क्योंकि अंदर तक वो भर चुका पूरा। तो ऐसे ही जैसे आत्मा की भूख है, अगर वो पूरी होगी, गुरुजी के यहां आपका विश्वास और समर्पण हो गया, उसके बाद में वो भूख आपकी खत्म। उसके लिए जगह जगह भटक कहीं जाओगे भी तो वो कभी वहां कभी सोच में ही नहीं आएगा। ऐसे मेरे ऑफिस में एक लड़का है हनुमान जी का भगत। जब मैं एम्पायर स्टेट जाया करता था, मंडे को वहां जाता था मैं बड़े मंदिर, बाद में ये 2008 की बात कर रहा हूँ, चोला छोड़ने के बाद में, तो मंडे को जाते थे तो वहां जो सत्संग सुना करते थे, तो सारे दिन मैं जब ऑफिस का काम करता था तो उसमें पेन ड्राइव में उसमें डाल रखा था, कंप्यूटर में मेरे शब्द चलते रहते थे। बाकी कोई क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मैं अपने शब्द सुनता था और अपना काम करता था। मतलब सबसे अच्छा जो टाइम मेरा काम करने का था वो तभी होता था जब शब्द चलते थे। तो मैं जैसे बैठते थे ऑफिस में, थोड़ा टाइम मिला तो मैं गुरुजी को कोई सत्संग सुन के आता था, मैं उनको सुनाया करता था। ये गुरुजी की अपनी तरीका है, किसी को अपनी तरफ लगाने के लिए वो अपना तरीका है उन्होंने। तो एक दिन वो मेरे से कहने लगे जी ये तो ऐसे, ये जो बाबे जो है ना ये अपने लोगों को खड़ा कर कर जो है ना ये सुनवाते रहते हैं जिससे उनकी दुकानदारी चलती रहे। तो मेरे से एक दिन वो कहने लगे जी मैं तो आप जो जैसे जैसे बताते हो कि इस तरह से हो गया, उसका ये काम हो गया, ऐसा कल्याण हो गया, तो ये सब जो है उन लोगों के उनके पेट होते हैं जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं अपने उसके लिए। तो मेरे से कहने लगे मैं तो जी तुम्हारे गुरुजी को तब मानूं जब ये
अलमारी थी ऑफिस में कि ये अलमारी सुबह तक उल्टी हो जाए। मैं कहने लगा पहली बात तो हमें गुरुजी की जरूरत है, गुरुजी को हमारी जरूरत नहीं है। हमारी वो जरूरत है तो उनको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। फिर मैं उसको बोला, मैंने कि अच्छा अगर गुरु को मनाने का तेरा यही पैरामीटर है कि ये अलमारी उल्टी करने से तो गुरु मान लेगा, तो मैंने कि सुबह तक इंतजार क्यों करता है, ये अलमारी तो मैं ही उल्टी कर देता हूं, तो क्या मैं गुरु हो जाऊंगा क्या? फिर मैंने दूसरा सवाल किया, मैंने कि हनुमान जी को मानता है? कह रहा हाँ। मैंने कि अच्छा ये हनुमान जी को मानने से पहले क्या तुमने हनुमान जी से ये करवा के देखा, उनको मानने से पहले, मनाने से पहले? और मैंने कि तब नहीं माना तो अब करके देख ले। हनुमान जी को तो मानते हो, पूरी आस्था है, तो उनसे ये करा ले कि सुबह तक ये अलमारी उल्टी हो जाए। मैंने उनको जरूरत नहीं होती। बात चली, मैं वहां से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चला गया, उससे कोई ऐसा कोई संपर्क नहीं रहा, कभी बात नहीं हुई, ना गुरुजी के बारे में बात हुई, ना किसी सत्संग की बात हुई। एक दिन मेरे पास फोन आता है उसका, कह रहा सर जी आप मंडे को मंदिर जाते हो? मैं कहा हाँ, लंच टाइम में जाते हैं। लंच टाइम में उस टाइम इतनी संगत हुआ करती थी 2007-8 में कि वहां मंडे को जो है ना, जाओ सीधे अंदर दर्शन करो, जितनी देर बैठना है बैठो, जो प्रसाद मिले लो, चाय प्रसाद लो और वापस आ जाओ। तो लंच टाइम जो होता था उसमें ही 15-20 मिनट आगे पीछे हो गई जो आने जाने और दर्शन हो जाते थे। तो कहने लगा कि आप किधर से निकलते हो? तो मैंने उसको रास्ता बताया कि उधर से निकलता हूं। कहने लगे जी सर जी आप ये मंडे को मेरे को ले चलोगे? मैंने कि ले चलूंगा। मैंने कि इधर से नहीं आऊंगा तो उधर से निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं, ले चलूंगा। वो मेरे साथ 2-3 बार मंडे टू मंडे गया मेरे साथ में। मैंने कभी उसको ये सवाल नहीं किया, क्योंकि वो उसके और गुरुजी के बीच की चीज थी, बात थी। जो वो उल्टी करवाने की बात कर रहा था गुरुजी से, कैसे उसको गुरुजी ने अपने दर पे बुलाया, कैसे उसको लो लगी। मेरा तो इतना ही काम था, मेरे को ऊपर इतनी ही कृपा बहुत थी कि उसने मेरे को ये सेवा दी कि वो मेरे साथ बड़े मंदिर गया, 2-3 बार गया। उसने कभी बताया नहीं कि गुरुजी ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि अब वो जो है बिना किसी सवाल के जो है ना गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया उसने। और क्यों वो जा रहा है, क्या गुरुजी ने ऐसा उसको दिखा दिया, क्या ऐसा कर दिया? क्योंकि ये उनके और गुरुजी के बीच की चीज है, उसमें मैं कहीं आड़े नहीं आता। तो आज के लिए गुरुजी का जो है ना जो सत्संग है, आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर जो है ना सारी संगत को, क्योंकि इस नव वर्ष को गुरुजी फंक्शन किया करते थे। आज मैं एक चीज और, एक थोड़ा छोटा सा सत्संग मेरे को याद आ रहा है, मैं उसको भी शेयर करता हूं कि एक आंटी फॉरेन से आई थे, जो काफी टाइम पहले फॉरेन गए थे और फिर वहां से इंडिया आए हुए थे। इस नए वर्ष से पहले 10-12 दिन पहले जो है ना वो इंडिया आए थे अपनी लड़की के पास में, बेटी के पास में। तो वहां के कल्चर के हिसाब से जहां वो रह रहे थे, वहां था कि क्लबों में जाना, ड्रिंक वगैरह करना, ये सारी वो जो अलग से जो वेस्टर्न कल्चर जो है, उस कल्चर के हिसाब से वो नया साल मनाते हैं, न्यू ईयर ईव को जो है। तो यहां आके उन्होंने अपने बेटी से पूछा, अपने दामाद से पूछा, अपने नाती देवती और देवते वगैरह से पूछा, सबसे बारी बारी से पूछा जी इसका 31 तारीख को, 31 दिसंबर को जो है ना न्यू ईयर ईव का आपका क्या प्रोग्राम है, कहाँ मनाना है, क्या करना है? तो सबने बोला कि जी ऐसे ऐसे गुरुजी मंदिर में जो है ना गुरुजी का फंक्शन है और हम तो वहीं जाएंगे मंदिर में। अब उन्होंने काफी कोशिश की कि कोई बच्चा या उनकी बेटी या कोई भी उनके साथ किसी क्लब में या कहीं उसमें जाने को वो तैयार हो जाए। मतलब उनका अपना था कि वो बार बार यही पूछ रहे थे कि कोई तो एक वो पूछे कि भाई आपने चलना है तो हम चलते हैं आपके साथ में। तो वो क्योंकि उनको आर्गुमेंट वो करते थे, कह लेंगे भी मंदिरों में कोई वो पूछते हैं वहां घंटी बजाना, टाली बजाना, पूजा करना, ये कोई एंजॉय करने का तरीका थोड़ी है। और मंदिर में जाके करें, तुम अजीब आदमी हो कि मंदिर में जाके जो है ना वो करें न्यू ईयर सेलिब्रेट करोगे। मजबूरी में लास्ट में क्या हुआ कि उन आंटी को क्योंकि घर का कोई भी मेंबर किसी और जगह जाने को तैयार नहीं थे सिवाय बड़े मंदिर के, और मजबूरी में वो उनके साथ आ गए। अब जैसे ही वो बड़े मंदिर आए, बड़े मंदिर आने के बाद जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, तो गुरुजी का जो मंदिर, पहले तो मंदिर का जो आभा है वो ही बहुत बड़ी है, और फिर जो गुरुजी सजावट कराते हैं, और उसके अलावा जो
आध्यात्मिक नजारा गुरुजी दिखलवाते हैं, तो वो सबसे सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने जैसे ही अंदर एंट्री किया, गुरुजी ने क्या नजारा उनको दिखाया कि वो पूरे मंदिर में लेटे लेटे पड़े हैं, रोए। उन्होंने बोला, कह लगे हम तो सारी जिंदगी ऐसे ही बिता दी, हम उस चीज को एंजॉयमेंट समझते थे कि जिस तरह से वहां उसकी कल्चर में करते हैं। कह रहा असली तो मतलब इस जिंदगी में पहली बार सेलिब्रेशन किया है हमने न्यू ईयर ईव का, नए साल का जो है पहली बार किया है। तो तब उनकी समझ में आया कि गुरुजी के यहां की कृपा में और बाहर की दुनिया की कृपा में कितना फर्क है। तो आज यही है, आज नववर्ष की सबको फिर एक बार शुभकामनाएं। और फिर कभी गुरुजी ने आदेश किया और कभी मौका मिला तो आप संगत के साथ में रूबरू होऊंगा, और गुरुजी के जो भी सत्संग या जो भी गुरुजी माइंड में डालते हैं आपस में संगत के साथ संगत से बात करने का, मैं उसके लिए हाजिर होऊंगा। जय गुरु जी।